तो चैप्टर हम लोग कर रहे थे कौन सा, अकाउंटिंग इक्वेशन। 2 क्लास हो चुका था, अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट कवर करवा चुके थे। होमवर्क का 1-2 क्वेरी है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हम सारा नहीं करवाते हैं, जहां पे कोई क्वेरी होगा सिर्फ वो वाला पॉइंट कवर करवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर वैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, वैसे तो ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे। तो इस नंबर पॉइंट में दिक्कत आया होगा, सी नंबर पॉइंट में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, राइट। यहाँ पे दिक्कत आया होगा। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%, ठीक है। एक्चुअली एक आइटम नहीं है, 2 आइटम है, मतलब एक ट्रांजेक्शन नहीं 2 ट्रांजेक्शन है। बोल क्या रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं कैश में, और दूसरा क्या, क्रेडिट में, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, 2 ट्रांजेक्शन है, दोनों को रिकॉर्ड करना है। फाइन। बोला गुड्स कॉस्टिंग, सॉरी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, 40,000 कॉस्ट का हम लोग गुड्स बेचे। तो मेरा स्टॉक कितने का घटा, स्टॉक कितने का घटा, 40,000 का। 40,000 का कॉस्टिंग अगर हम लोग गुड्स बेचे तो मेरा स्टॉक कितने का घटा, 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 20%। तो प्रॉफिट बढ़ा कितने से, 20%। 40,000 को 20% कितना होगा, 8,000। 8,000 प्रॉफिट हो गया। 40,000 का गुड्स 8,000 के प्रॉफिट है बेचा, तो कैश कितना है मेरे पास, कैश है हमारे पास 48,000। तो कैश है एसेट, एसेट में बढ़ जाएगा, स्टॉक एसेट में माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में किसका हिस्सा रहता है, ओनर का। और प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। अभी तक हम लोग कहाँ कवर किए, सिर्फ यहाँ तक कवर किए। गुड सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सेकंड पार्ट, उधार में भी सामान बेचे हैं, कितने का, 72,000 का सामान एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मेरा कितने से घटा, स्टॉक घटा मेरा 72,000 से। और कितने के प्रॉफिट बेचा, कितने पे, 25% पे। तो प्रॉफिट मेरा कितने से बढ़ा बताओ, 72,000 का 25% निकालो, 18,000, ठीक है। और 72,000 का गुड्स 18,000 के प्रॉफिट बेचेगा, तो कितने में बेचा, 90,000 में, 90,000 बेचा ना। तो 90,000 हमारे पास कैश आया या उधार में बेचे हम लोग, उधार में बेचे। तो हमारा डेटर्स कितने से बढ़ जाएगा, डेटर्स हमारा बढ़ जाएगा 90,000 से, ठीक है। तो डेटर्स बढ़ जाएगा 90,000 से, स्टॉक घट जाएगा कितना से, 72,000 से, और प्रॉफिट मतलब कैपिटल कितना से बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा मेरा 18,000 से, ठीक है। यहीं पे क्वेरी आ रहा होगा, बाकी इस क्वेश्चन में कहीं क्वेरी नहीं है। पेड रेंट है, तो ये तो बहुत ही आसान है। लास्ट वाला क्या है, पेड रेंट। तो रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस, रेंट बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा। तो कैश घट जाएगा तो एसेट में घट जाएगा, और एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ जाके एडजस्ट होगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होने की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, कैपिटल घटेगा। इजी है। एक क्वेश्चन और है होमवर्क का, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सिर्फ बी और ई पॉइंट मेरे को देखना है, ठीक है। बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से गुड्स परचेज किया, ठीक है। अगर रोहित से गुड्स परचेज किया है, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कैश से परचेज किया है या क्रेडिट से परचेज किया है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे कि क्रेडिट परचेज किया है। जब तक कि मेंशन नहीं रहेगा कि कैश में परचेज किया है, तो मेरे को क्या एज्यूम करना है कि क्रेडिट परचेज है, ठीक है। उसी तरीके से जब तक बोला नहीं रहेगा, इनफैक्ट सिर्फ नाम दे करके रखे हुए रहेगा, यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ नाम दे करके छोड़ दिया है, और कुछ नहीं बताया कि कैश में या क्रेडिट में, तो नाम देने का रेलेवेंस नहीं था ना। इसका मतलब कि क्या, किस पे खरीदा है वो, उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है। तो नाम सिर्फ दे करके मेंशन रहेगा, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो क्या खरीदा है, उधार में बेचा है या उधार में खरीदा है। तो हम लोग रोहित से उधार में सामान खरीदे कितने का, 50,000 का। तो हमारा क्या क्या बढ़ा, एक तो इधर स्टॉक बढ़ गया, कितने से, 50,000 से,
और क्या बढ़ गया साथ ही साथ? क्रेडिटर बढ़ गया। उधार में सामान खरीदे तो स्टॉक बढ़ गया और साथ ही साथ कितना क्या बढ़ गया हमारा? क्रेडिटर, राइट। स्टॉक होता है असेट, तो असेट में जाकर के बढ़ जाएगा, और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जाकर के ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बी नंबर पॉइंट समझ गए? ई नंबर पॉइंट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। रोहित से मेरे को लेना कितना था? रोहित कितने का डेटर था? 50,000 का डेटर था, लेकिन इसको दिए कितना हम लोग? 48,500। क्या इसके बाद मेरे को और देना है? नहीं, इसके बाद ये बी नंबर पॉइंट का सॉल्यूशन हो गया। अब ई देख रहे हैं हम लोग, तो क्या रोहित को मेरे को और देना है कुछ? हम लोग कितना दे रहे हैं? 48,500 इन फुल सेटलमेंट। तो रोहित को अगर कुछ नहीं देना है, सॉरी कैश पेड क्रेडिटर था, तो रोहित को हम लोग 48,500 से ज्यादा कुछ नहीं देना है मेरे को, और रोहित को टोटल देना कितना था? 50,000, और दे कितना रहे हम लोग? मात्र 48,500। तो मेरा क्रेडिटर क्या, अब मेरे को क्रेडिटर को और पेमेंट करना है क्या? नहीं, तो मेरा क्रेडिटर तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मेरा था क्रेडिटर कितना? 50,000, तो मेरा क्रेडिटर घटेगा कितने से? मेरा क्रेडिटर घट जाएगा कितने से? 50,000 से। दो तरह का लोग है, एक बोल रहा है कि सर 48,500 दे रहे हैं तो 48,500 से क्रेडिटर घटना चाहिए, लेकिन नहीं, हम फुल सेटलमेंट करवा लिए हैं, अब उसको और पैसा देना ही नहीं है, तो क्या मेरा क्रेडिटर बचा? नहीं, तो मेरा सारा का सारा क्रेडिटर खत्म हो गया ना। तो मेरा क्रेडिटर कितने से घट रहा है? 50,000 से, ना कि 48,500 से। 48,500 से मेरा कैश घट रहा है। हमने कैश पेमेंट किया 48,500, तो मेरा कैश कितने से घट रहा है? 48,500। मेरा कोई बकाया था 50,000, उसको हम लोग दिए कितना? मात्र 48,500। इसका मतलब मेरे को डिस्काउंट मिला है। तो क्या मिला मेरे को? डिस्काउंट इनकम। डिस्काउंट इनकम हो गया मेरा। कितने का डिस्काउंट इनकम हुआ मेरा? 1,500। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितना घट जाएगा? लाइबिलिटी घट गया 50,000 से। असेट कितने से घट गया? 48,500 से। और ये इनकम है, डिस्काउंट क्या है? इनकम है। इनकम बढ़ने से इनकम कहां चला जाएगा? कैपिटल में। और इनकम कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझे, क्या नहीं समझे बताओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग समझ लिए थे कि गुड्स परचेज किए हम लोग रोहित से 50,000 में, तो मेरा लाइबिलिटी कितने का बढ़ा? 50,000 का। मेरा लाइबिलिटी कितने का बढ़ा? 50,000 का। और साथ ही साथ मेरा स्टॉक कितने का बढ़ा? 50,000 का। मेरा स्टॉक बढ़ा 50,000 का, और मेरा लाइबिलिटी कितने का बढ़ा? 50,000 का। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एसेट बढ़ा तो एसेट में प्लस कर दिए, लाइबिलिटी बढ़ा तो लाइबिलिटी में प्लस कर दिए। अब बोला कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। आपको रोहित को पेमेंट करना था इन फुल सेटलमेंट, 50,000 आपको देना था, मात्र 48,500 का आपने पेमेंट करा। आपने पेमेंट कितना करा? 48,500। लेकिन बोला पूरा पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो। उसको देना कितना था क्रेडिटर को? और 50,000 देना था क्रेडिटर को, और आपने भले ही कितना अमाउंट दिया, लेकिन आपने तो पूरा सेटलमेंट करवा लिया। इसका मतलब मेरा क्रेडिटर तो पूरा का पूरा खत्म हो गया ना, और मेरे को क्रेडिटर का पेमेंट करना है क्या? नहीं, तो मेरा तो क्रेडिटर पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो क्रेडिटर मेरा कितने से माइनस हुआ? मेरा क्रेडिटर कितने से माइनस हुआ? 50,000 से माइनस हुआ, क्योंकि हमने तो इसका पूरा सेटलमेंट कर लिया, लेकिन हमने उसको पेमेंट कितना करा है? 48,500। तो मेरा कैश मेरे यहाँ से कितना घटा? 48,500 से, ठीक है। अब 50,000 के बदले मेरा 48,500 में काम हो गया, इसका मतलब 1,500 का मेरे को क्या हो गया है? डिस्काउंट इनकम, फायदा। और फायदा कहां चला जाएगा? कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। डन। देखो अकाउंट्स में क्या होगा ना, कि आपको बेसिक मैथ्स तो जानना ही चाहिए, एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा मैथ्स आप लोग से रिक्वायरमेंट नहीं है अकाउंट्स में, बट समथिंग लाइक परसेंटेज आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जिसके बेसिस पे बहुत सारा परसेंटेज का कैलकुलेशन रहेगा, हम मैथ्स भी जाकर के थोड़ा सा पढ़ाएंगे, बस आज ही के क्लास में बस 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे परसेंटेज के ऊपर का, और फिर
हम एज्यूम करेंगे कि आप लोगों को सब समझ में आ गया और फिर मैथ से रिलेटेड हम कभी टच नहीं करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, परसेंटेज का। क्या नाम है वर्ड का? परसेंट। क्या होता है परसेंट का मतलब? परसेंट तो वर्ड सुने होंगे ना हम लोग पहले भी। क्या होता है मतलब परसेंट का? बताओ परसेंट का मतलब क्या हुआ? क्या क्या? सिंगल क्वांटिटी? ना ना ना। और बताओ। पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है ना। सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। अब पर का मतलब होता है फॉर एवरी 100। प्रति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर एवरी 100। पर सेंट, सेंट का मतलब क्या हुआ? 100। अब पर का मतलब है फॉर एवरी 100। तो 40% अगर लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? हर 100 पे 40, राइट। सपोज आप 50% मार्क्स लाए, लेकिन मार्क्स तो आपका ज्यादा होता है ना। कोई 300 मार्क्स लाए, 400 मार्क्स लाए, आप बोलते क्या है? 80% लाए। इसका मतलब क्या हुआ? 500 में आपको 400 नंबर आया तो कितना परसेंट हुआ? 80% हुआ। इसका मतलब क्या? फॉर एवरी 100 आप कितना मार्क्स ला रहे हैं? 80 मार्क्स ला रहे हैं। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी 100%, राइट। एक दो क्वेश्चन देते हैं। ऐसे तो आप लोगों को सबको आता है क्योंकि ये 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन स्टिल करवाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल लिखो। अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 160, प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 25% ऑन कॉस्ट। देखो निकालना क्या है? सेल प्राइस, ठीक है। और क्या निकालना है? मेरे को निकालना है सेल प्राइस और निकालना है प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। कैलकुलेट करो। प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल, ये दो चीज निकालना है मेरे को। एग्जांपल है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना? 160 और प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है? 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स इक्वल्स टू क्या होगा? सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। कॉस्ट कितना है? 160, कॉस्ट है हमारा 160 और प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट हो गया मेरा 25% ऑफ 160, राइट। ये हमारा क्या निकल गया? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट है मेरा 160 और प्रॉफिट कितना हो गया? 25% ऑफ 160। कैसे निकलेगा? 160 गुना 25 डिवाइडेड बाई 100। ये सब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कर रहे हैं, ये सब गंदगी फिर कभी नहीं करेंगे हम। तो टोटल कितना हो गया? कॉस्ट हो गया 160 और प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 40। तो मतलब सेल्स कितना निकल के आ गया? 200, राइट। हमारा सेल्स कितना निकल के आ गया? 200। सेल प्राइस निकल के आ गया 200। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। ये सेल पे प्रॉफिट मार्जिन कितना आया, ये कैसे निकालेंगे? हमारा प्रॉफिट कितना निकला हुआ है? 40 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 40 रुपीज। प्रॉफिट है हमारा 40 रुपीज। सेल्स है हमारा 200, तो प्रॉफिट कितना है? 40, राइट। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी 100 निकालना है। तो मेरे को अगर 100 सेल्स होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो गया? कितना हो गया? 20%। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, क्या निकलेगा? प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू
20% ऑन सेल प्राइस। प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 20% ऑन सेल प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे निकाले हैं तो देखो कितना आया है, कॉस्ट पे दिया हुआ है 25%, लेकिन वही प्रॉफिट मार्जिन हमारा सेल पे कितना निकल के आया? 20%। समझ गए? चलो लिख लो इसको। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। हो गया सबका? लिखो एग्जाम्पल। कॉस्ट प्राइस है 240, प्रॉफिट मार्जिन है हमारा 25% कितना बताएं, एक सेकंड रुक जाओ। 25% ऑन सेल, प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑन सेल। ठीक है, मेरे को निकालना है प्रॉफिट सेल, और क्या निकालना है? प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। ये तीन चीज निकालना है। चलो निकालो जल्दी, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे ही तो क्वेश्चन 5th और 6th क्लास का है, मेरा छोटा भाई जो 6th क्लास में वो बना देता है। ठीक है ना, नहीं बनाए तो देख लो आप लोग अपना सिचुएशन। हाँ मेरा है छोटा भाई, 6th क्लास से पढ़ता है, कभी कभी तो जर्नल भी बना देता है मेरा। लाइए जर्नल एंट्री हम कर दे आपका। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 240। एक बात मेरे को पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाता है? सेल्स। कॉस्ट दिया हुआ है मेरा कितना? 240, और प्रॉफिट बोला है 25% किसका है? सेल्स का। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया? सेल्स का 25% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेल्स। सेल्स को एक्स मान सकते हैं, ठीक है, कोई एक्स मान के चलेगा, कोई सेल्स ही जोड़ सकता है, लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम एक्स बना ले, यूज कंसीडर कर लेते हैं। एक्स का 25%, तो 25% को हम 0.25 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, 25% को 0.25, राइट। 25 डिवाइडेड बाई 100 होगा। अब मत एक्सपेक्ट करना कि हम ये सब भी बताएंगे। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स। सेल्स तो एक्स है मेरा। अब 240 इक्वल्स टू क्या होगा? ये है 0.25x, ये क्या है? 0.25x। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में x माइनस 0.25x। आई होप ये सब आता होगा, संभाल लेना। 240 इक्वल्स टू 0.75x, राइट। इसलिए x इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 0.75, कितना निकल के आ गया? 320। तो मेरा सेल्स कितना निकल के आ गया? सेल्स मेरा निकल के आ गया 320। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट था 240। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? प्रॉफिट हो गया सर 80। मेरे को प्रॉफिट निकला हुआ है, मेरे को बस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। किस पे? कॉस्ट पे। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन किस पे निकालना है? कॉस्ट पे। ठीक है, आज देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। अगर कॉस्ट, इफ कॉस्ट 240 देन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 80। हमारे क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट अगर 240 है तो प्रॉफिट कितना है? 80। तो मेरे को परसेंटेज निकालने के लिए कितने पे कैलकुलेट होना चाहिए? 100 पे। परसेंट का मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 100। यहाँ पे क्या दिया है? फॉर एवरी 240 प्रॉफिट इज व्हाट? 80।
मेट्रिक निकालना क्या, फॉर एवरी 100 प्रॉफिट विल बी हाउ मच, उसी को तो बोलते हैं परसेंटेज। तो अगर कॉस्ट 100 होगा देन प्रॉफिट इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, 33.33% ऑन कॉस्ट। किस पे निकाले हैं हम, कॉस्ट कंसीडर किए ना, हम किसको कंसीडर किए, कॉस्ट को। तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन किस पे निकल के आ गया, कॉस्ट का निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे इस सब तरीके का पॉइंट होगा, तो आपके इस पे प्रैक्टिस होगा तब आकर के आप बड़ा क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सोचो बड़ा क्वेश्चन सारा का सारा अकाउंटिंग आता है, परसेंटेज गलत निकाल दिए, आंसर तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसका एक पॉइंट हम करवा देते हैं, मे बी आप लोग से बना होगा या ना बना होगा, फिर इसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग फॉर्मूलाज, उस पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट सिर्फ देखने वाले हैं, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.33, 33:1/3। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट कितना है 75,000, तो कितने का स्टॉक हमने बेच दिया, हमने स्टॉक कितने का बेच दिया, 75,000 का हमने स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक मेरा कितने का घट गया 75,000। प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट चलो एक साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू 75,000, इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, इंटू 100/3%, तो नीचे में 100 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, काट के बताओ कितना निकल के आ रहा है 25,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 25,000। प्रॉफिट हुआ है हमारा कितने का 25,000 का, 75,000 का गुड्स बेचे एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना 25,000, मतलब कितने में बेचे हम लोग, सेल्स कितना निकल गया 1 लाख रुपया, बोला 1 लाख रुपए में आधा रिसीव कर चुके हैं, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड, तो मतलब 1 लाख में कैश कितना मिल गया मेरे को, कैश मिल गया 50,000, तो बकाया कितना रह गया, तो डेटर कितने से बढ़ जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा 50,000 से, यही आंसर हो जाएगा। स्टॉक कितने से घटेगा 75,000 से, प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा 25,000 से, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा कैपिटल, फिर कैश कितने से बढ़ेगा 50,000 और डेटर कितने से बढ़ेगा 50,000 से। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड जितने भी होमवर्क दिए थे सब सॉल्व करके कल आना है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अकाउंटिंग फॉर्मूलाज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।